मैं आज बना रही हूँ बचे हुए चावल के मुठिया, जिसको गुजराती में कहते हैं भातना मुठिया। चावल के मुठिया बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी कुक्ड वाले चावल हैं। ये 1 कप, मेजरिंग कप के हिसाब से ये ऑलमोस्ट 1 कप और थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पर ये पके हुए चावल है, लेफ़्ट ओवर चावल। तो अब ये चावल में मैं ऐड कर देती हूँ कुछ सब्जियाँ, जो कि है धनिया, हरी मिर्च और अदरक लिया है। आप अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो प्याज लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, गाजर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी बड़ा मज़ेदार लगता है। मेथी, पालक, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी अजवाइन। आप जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ सूखे मसाले हैं, जो कि है धनिया जीरा पाउडर, ये 1.5 टीस्पून है, और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर है। ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग। अब ऐड कर देते हैं नमक। ये मेरे पास ½ कप दही है, मैं ये भी मिक्सचर में ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास खट्टा वाला दही है तो बहुत अच्छा है। मैं ऐड कर देती हूँ अब आधा नींबू का रस। अगर आप जो दही ऐड कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा खट्टा है तो नींबू आप अवॉइड भी कर सकते हैं। मुठिया में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आए उसके लिए मैं ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून तेल। वैसे तो चावल, दही ये सब से सॉफ्टनेस आ ही जाती है, पर फिर भी तेल थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। अब मैं ऐड कर देती हूँ ये 1 कप नॉर्मल गेहूँ का आटा है, जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं। ये बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून बेसन। बेसन ना बहुत अच्छा स्वाद देता है मुठिया में। और लास्ट में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सूजी। अगर आप सूजी अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला देती हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ही हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, वरना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई है, मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। 1-1 चम्मच जितना ही ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब ये हाथों की मदद से ऐसे मसलते हुए हम मिक्स कर देंगे। अब ये मिक्सचर तो रेडी हो गया है। अब हम मुठिया बनाते हैं और फिर स्टीम करने रखते हैं। मैं अभी एक ये छन्नी ले लेती हूँ, और देखिए मैंने इस पे ना तेल लगा दिया है ताकि मुठिया चिपके नहीं। और अब हाथों में भी थोड़ा सा मैं तेल लगा लूँगी, और ये मुठिया का एक पोर्शन हम काट लेंगे और एक सिलेंडर शेप दे देंगे। अब ये मुठिया को लेके मैं ऐसे छन्नी में रख दूँगी। अब ये मुठिया को मैं रख देती हूँ स्टीम करने के लिए। आप देखेंगे ना तो ये मुठिया मैंने वैसे रखा है कि हर ये जो मुठिया का सिलेंडर रखा है उसके बीच में थोड़ा सा गैप है। ये रखना बहुत ज़रूरी है, तो ही मुठिया अच्छे से स्टीम होंगे। अब मुठिया को स्टीम करने रख देते हैं। पानी अच्छे से उबल गया है और मैं ऐसे रख दूँगी, और पानी कंटिन्यू उबलता रहना चाहिए, और इसको पकने के लिए आराम से 20 मिनट लगेंगे। और मैं ऐसे नैपकिन लगा के फिर ढक्कन को ढक देती हूँ, ताकि स्टीम की वजह से जो पानी ऊपर जम जाए ढक्कन पे वो मुठिया में ना गिरे। 20 मिनट हो चुके हैं, एक बार मुठिया चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लीन निकला है, दैट मीन्स के मुठिया पक चुके हैं। ये मुठिया को अब मैं निकाल देती हूँ और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद कट करेंगे। मुठिया तो कट हो चुके हैं, अब हम इसका तड़का बनाते हैं। मैं एक पैन में ले लेती हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। ये तेल में ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून राई। आप जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं ऐड कर देती हूँ ½ टीस्पून हींग, और ये 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद वाले तिल लिए हैं। और इसी के साथ मैं ले लेती हूँ ये कश्मीरी मिर्ची पाउडर, ये 1.5 टीस्पून लिया है।
तीखापन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि मुठिया में ऑलरेडी हरी मिर्च हमने डाली है। अब ये सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं और हल्का सा जब लाल मिर्ची पाउडर पक जाए उसके बाद हम तुरंत ही उसमें मुठिया ऐड कर देते हैं और एक बार टॉस कर लेते हैं। मुठिया को बहुत चम्मच से नहीं मिक्स करिएगा वरना वो टूट जाएंगे, बस ऐसे हल्के से ही टॉस कर लेंगे। अब ये देखिए मुठिया तो बिल्कुल रेडी है। बस यही टाइम पे लास्ट में मैं थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर दूंगी। ये टोटली ऑप्शनल है पर बहुत मज़ेदार लगता है ये खट्टा खट्टा नींबू का रस ऊपर से। लास्ट में ऐड कर देते हैं थोड़ा सा फ्रेश धनिया एंड दैट्स इट। मुठिया तो रेडी है। फटाफट से प्लेटिंग करते हैं क्योंकि मुठिया का मज़ा ना गर्मा गर्म ही आता है। मुठिया ना हर गुजराती का फेवरेट स्नैक होता है। चाय और मुठिया बस लाइफ सेट है। ऊपर से मैं ऐड कर देती हूँ कुछ और धनिया। तो लीजिए तैयार है बचे हुए चावलों में से बने हुए मजेदार से मुठिया। ગરમા ગરમ મુઠિયા અને ચા જલસા પડી ગયા।